नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजीत सिंह और आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे पाइथन यूज़र इनपुट। एंड फर्स्ट देखेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट, फिर उसके बाद देखेंगे सिंटैक्स, फिर हम देखेंगे स्ट्रिंग को कैसे एज ए यूज़र इनपुट हम यूज़ करते हैं, इंटीजर को कैसे एज ए यूज़र इनपुट यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली इन दिस सेक्शन वी विल सी कि अगर यूज़र से आप कैसे डिटेल्स को पूछ सकते हैं। ठीक है, लेट अस सी। तो इंट्रोडक्शन है पाइथन अलाउ, पाइथन में यूज़र इनपुट अलाउ है। ठीक है, उसके बाद पाइथन का जो वर्जन 3.6 है उसमें हम जो इनपुट मेथड है उस तरह से यूज करते हैं, और पाइथन 2.7 में जो मेथड था रो अंडरस्कोर इनपुट मेथड उस तरह से यूज करते थे। तो ये कुछ बेसिक की पॉइंट्स है। ठीक है, पाइथन क्या करता है, ये अलाउ करता है। ठीक है, उसके बाद पाइथन 3.6 वर्जन में इनपुट इस तरह से यूज करते थे इनपुट मेथड, और 2.7 में इस तरह से यूज कर सकते थे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं सिंटैक्स। सिंटैक्स में क्या होता है, ये इनपुट है। ठीक है, और ये इसके अंदर आपको कोई भी मैसेज रहेगा वो डिस्प्ले कराने के लिए इस तरह से आपको यूज करना है, ये इसका सिंटैक्स है। पहले देखते हैं स्ट्रिंग एज अ यूज़र इनपुट। ठीक है, तो ये एग्जांपल में ये नेम है, ये कोई भी वेरिएबल दे सकते हो। ये देखो इनपुट हमने, ये मैंडेटरी है, ये इनपुट इस तरह के उसके अंदर कोई भी आपका टेक्स्ट रहेगा। ठीक है, उसके बाद आपने प्रिंट कराया, उसके बाद ये टेक्स्ट है योर कंट्री नेम इज, और प्लस करके हम एक्सेस कर रहे हैं नेम को। ये इनपुट इज़ मैंडेटरी, ये इस तरह से आपको लिखना होता है। ठीक है, एग्जांपल्स यहाँ देखते हैं आपको एक बार। ठीक है, हम कोई भी वेरिएबल ले लेते, चलो कंट्री ले लेते हैं। ठीक है, कंट्री ले लेते हैं। ठीक है, हमने कंट्री ले लिया एज ए वेरिएबल। ठीक है, और हमने इनपुट सीखना है ना, तो इनपुट इस तरह से आप देख सकते हैं प्रॉम्प्ट आ रहा है ना, इनपुट है ना, इसको ओके करोगे। इसमें हम मेंशन कर देते हैं इंटर, हम यूज़र से डिटेल्स पूछ रहे हैं कि हमें यूज़र से पूछ रहा है एंटर योर कंट्री, एंटर योर कंट्री, एंटर योर कंट्री नेम, एंटर योर कंट्री। ठीक है, हम ये यूज़र से पूछ रहे हैं कि आप अपनी कंट्री को एंटर करो। ठीक है, तो यूज़र इसके बाद क्या करेगा, यूज़र इसके बाद क्या करेगा, यूज़र जो है, यूज़र क्या करेगा, यूज़र को रिप्लाई, उस पर रिप्लाई करेगा अपना कंट्री का नेम। तो यहाँ पे हम क्या कराएंगे, हम प्रिंट करा लेंगे योर कंट्री, सपोज योर कंट्री नेम इज़। ठीक है, इस तरह से हम ऐसे लिखा। ठीक है, तो उसके बाद हम बाय यूजिंग प्लस ऑपरेटर इसको एक्सेस करेंगे कंट्री को। ठीक है, ठीक है, ये हो गया इतना। ठीक है, समझ आया आपको। इनपुट को हमें सीखना है, बेसिकली इसको सीखना है। ये हमने मैसेज में, ठीक है, ये मैसेज प्रॉम्प्ट होगा। ठीक है, इनपुट के थ्रू आप, तो फिर जो यूज़र होगा उसको कुछ अपना डिटेल्स इनपुट करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। उसके बाद इसके बाद योर कंट्री नेम इज करके जो भी आपका कंट्री वो भी एंटर करेगा, वो आपका प्रिंट होगा। चलो हम इसको रन करते हैं। तो आप देखते हैं सबसे पहले ये क्या पूछ रहा है, इंटर योर कंट्री। ठीक है, इनपुट पूछ रहा है, इनपुट मांग रहा है। तो सपोज हम अपनी कंट्री इंडिया, ठीक है, हमने इनपुट दे दिया इसको, ये इनपुट मांग रहा है, मैंने इसमें इंडिया एज ए इनपुट दिया इसको। उसके बाद एक इस पर एंटर करते हैं, तो ये क्या प्रिंट कर रहा है, योर कंट्री नेम इज़ इंडिया। ठीक है, तो ये था इनपुट का मतलब, वो आपसे डिटेल्स पूछेगा, यूज़र से डिटेल्स पूछेगा। वो डिटेल्स पूछने के बाद उसके बाद ये इस तरह से आप डिस्प्ले करा सकते हैं। ठीक है, अगर आप दोबारा से इसे रन कराते हैं, ठीक है, और इस कंट्री की जगह, इंडिया की जगह हम सपोज कहते हैं यूएसए, तो ये क्या कहेगा, हमने यहाँ पे एज ए यूएसए क्या दिया, इनपुट दिया इसको, है ना, डिटेल एज ए इनपुट दिया। तो ये क्या कह रहा है, योर कंट्री नेम इज यूएसए। ठीक है, तो ये बेसिकली इस तरह से इनपुट वर्क करता है यहाँ पे एज ए स्ट्रिंग। ये हमारा स्ट्रिंग था, और उसके बाद ये स्ट्रिंग था। ठीक है, अब हमें इंटीजर पे देखना है यूज़र इनपुट कैसे वर्क करेगा। तो इसमें देखिए हमने कोई कोई वेरिएबल लिया हमने। ठीक है, अब इनपुट है, हमें वहाँ पे कोई वैल्यू इंसर्ट कराते हैं। ठीक है, तो वो एज ए स्ट्रिंग ही लेगा यहाँ पे। अभी इनपुट में एज ए स्ट्रिंग ले रहा है, लेकिन हमें इंटीजर वैल्यू चाहिए, तो हमें इंट में वो इनपुट को पास करना पड़ेगा। उसके बाद कन्वर्ट हो जाएगा, टाइप कास्टिंग है ना, ये टाइप कास्टिंग होती है, स्ट्रिंग टू इंटीजर कन्वर्ट हो जाएगा। इंट पहले लगा देंगे, ये अंदर क्या है, ये स्ट्रिंग है, इसके बाहर अगर इंट लगा देंगे तो टाइप कास्टिंग मान लो, तो ये इसका स्ट्रिंग टू इंटीजर बन जाएगा। तो एक्स और वाई दोनों इंटीजर हो जाएंगे। उसके बाद आप जेड प्रिंट कराओगे तो इसकी वैल्यू आएगी। चलो देखते हैं, लेट अस सी। ठीक है, सपोज
हाँ यहाँ लेते वेरिएबल, ऐसे ऐसे करते हैं, सपोज वेरिएबल 1, ठीक है। हमने एक वेरिएबल है इंटर योर, ऐसा एक्स ले लेते हैं इसको, ठीक है। मान लो इसको एक्स ले लेते हैं, ठीक है। हमने इसको एक्स ले लिया और इसमें लिखते क्या बोलते हैं, इंटर द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। हमने ये इनपुट दिया, ठीक है। इसी तरह से एक बाई और ले लेते हैं हम इसको, ठीक है। हम एक से बाई और लेते हैं, तो यहाँ पे वेरिएबल ले लेते हैं, उसको बाई कर देते हैं, इसको कर देते हैं बाई, ठीक है। और यहाँ कहते हैं इंटर द वैल्यू ऑफ बाई, ठीक है। अब ये दो वेरिएबल हो गए, हम उससे यूज़र से डिटेल्स दो वैल्यू पूछ रहे हैं, ठीक है, इंटर द वैल्यू। उसके बाद हम सपोज जेड को एक वेरिएबल लेते हैं, उसमें एक्स प्लस वाई को क्या करते हैं, हम असाइन करा देते हैं, ठीक है। और हम जेड को क्या करेंगे, प्रिंट जेड की वैल्यू को प्रिंट करा लेते हैं। उसके बाद तो हम देखेंगे कि ये किस तरह से वर्क करेगा। अगर हम इंट यहाँ पे नहीं लगा रहे, हम अगर इंट यहाँ पे यूज नहीं कर रहे, तब ये किस तरह से वर्क करेगा, ठीक है। तो इसको रन करते हैं, तो ये पूछ रहा है इंटर द वैल्यू ऑफ एक्स, सपोज हमने 10 इंसर्ट कर दी, ठीक है। फिर कह रहा है इंटर द वैल्यू ऑफ वाई, हमने 20 इंसर्ट कर दी। तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, इसका आउटपुट आना चाहिए 30, इसका आउटपुट क्या आना चाहिए 30, ठीक है। बट आंसर क्या आ रहा है 10 10 10 20, ठीक है। आउटपुट इज़ नॉट कमिंग 30 बिकॉज क्यों नहीं आ रहा है, इसका रीज़न ये है कि जो इनपुट है वो इसको एज ए स्ट्रिंग कंसीडर कर रहा है, इसको इससे स्ट्रिंग समझ रहा है, ठीक है। 10 20 को वो एज ए इंटीजर नहीं ले रहा है, एज ए स्ट्रिंग ले रहा है, इसीलिए 10 और 20 प्रिंट कर रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर आपको ये 30 प्रिंट कराना है, यहाँ पे अगर आप चाहते हो यहाँ पे 30 प्रिंट कराना, तो आपको यहाँ पे इसको टाइप कास्ट नहीं करके इसको यहाँ पे इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा इस स्ट्रिंग को, ठीक है। ये स्ट्रिंग है, ये कन्वर्ट हो जाएगा इंटीजर में। अगर आप इंट यहाँ पहले इस सबसे पहले आप यहाँ इंट लगा दोगे, तो ये नाउ ये कन्वर्ट इनटू इंटीजर, ठीक है। अब ये इंटीजर में कन्वर्ट हो गया। अगर आप इसको रन करोगे, ठीक है, तो ये पूछेगा इंटर द वैल्यू ऑफ एक्स, हमने 10 इंसर्ट किया। फिर इंटर द वैल्यू ऑफ वाई, हमने 30, तो आंसर क्या आना चाहिए 40। अगर हम इसको देखेंगे तो आंसर इज़ 40, ठीक है। क्यों, अब यहाँ पे इसीलिए इश्यूज़ नहीं आ रहा है क्योंकि अब ये जो तब ये स्ट्रिंग ले रहा था, अब ये इंटीजर ले रहा है उस वैल्यू को, ठीक है। तो इसीलिए कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। तो अभी इसको इंटीजर ही लेगा इसको। आप दोबारा एक बार और देख सकते हो, कोई भी वैल्यू रन कराओ। सपोज हम कराते हैं 200, उसके बाद सपोज करते हैं 500, ठीक है, 700, ठीक है। अब कोई इशू नहीं आएगा ये, ठीक है, क्योंकि ये अब ये ऐसे स्ट्रिंग लेगा। अगर यहाँ से इंट आपको हटा दोगे यहाँ से, तभी फिर एज ए स्ट्रिंग लेगा, ठीक है, इसीलिए एरर देगा। तो अगर आपको एज ए इंटीजर वैल्यू लेना है तो आपको यहाँ पे इंट, ठीक है, यहाँ पे आपको इंट लिखना होगा, ठीक है, ठीक है। आप हमारे साथ ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहते हो तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, डिटेल गिवन है, ठीक है। और आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हो और वहाँ पर ही आप कंटेंट पढ़ सकते हो। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, फेसबुक लाइक कर सकते हो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। धन्यवाद दोस्तों।